बच्चों 5 रैशनल नंबर निकालने हमें बिटवीन 3/5 एंड बिटवीन 5 निकालने, कितने 5, 3/5 एंड 7/9। तो बच्चों सबसे पहले 3/5 एंड 7/9, ठीक। तो 5 और 9 का एलसीएम 45 आ जाएगा, चेक कर लीजिए। 5 और 9 का एलसीएम अगर आप लोगे 45 है ना, 3 5 ऐसे ही रहेगा, 3 3 जा, फिर 3 5 आपका ऐसे ही रहेगा, फिर 1 और 5 1 जा, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा भाई, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45। 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45। तो 3/5। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 45 को हम डिवाइड करेंगे किससे, डिनोमिनेटर 5 से। तो 5 9 जा 45, रिमाइंडर 0 9 आएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 से ऊपर 9 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां से आता है बच्चों आपके पास 3 9 जा 27 डिवाइडेड बाय 5 9 जा 45, ठीक। और इसी तरीके से 7/9 का डिनोमिनेटर क्या है 9, तो 45 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 9 से। तो 9 5 जा होता है आपका 45 और रिमाइंडर आता है बच्चों आपका यहाँ पर 0, ठीक। क्वेश्चन आ गया 5, ठीक। तो 7/9 इंटू 5 से ऊपर और 5 से नीचे, 7 5 जा 35 डिवाइडेड बाय 9 5 जा 45। तो क्वेश्चन बन गया आपका 27/45 और 35/45 के बीच में हमें कितने रैशनल नंबर निकालने हैं 5। तो 5 से एक ज्यादा कर दीजिए और 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 से ऊपर और 6 से नीचे। तो यहीं पर भी ऐसा करेंगे, 6 से ऊपर 6 से नीचे। तो यहां से क्या हो जाएगा 27 इंटू 6 है ना, तो 6 7 जा 42, 4 6 2 जा 12 प्लस 4 16। तो ऊपर आ गया 162 डिवाइडेड बाय 6 5 जा 30 और 3 6 4 24 27, ठीक 270। अब 6 5 जा 30 कर लोगे ना, 35 को 6 से, 6 5 जा 30, 3 जाएगा, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 अपॉन में 6 5 जा 30 और 3 6 4 जा 24 प्लस 3 27। तो अब आपका क्वेश्चन बना है क्या कि 162 और 270 के बीच, 162 और 210 के बीच में नंबर लिखने हैं आपको। तो 162 बाय 270, ठीक, और 210 बाय 270। हालांकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर आएंगे, ठीक। अगर आप चाहते तो यहीं पे कर लेते, 27 के बाद 28 29 30 यहीं पे कर लेते, 6 से करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में, 6 से करने की जरूरत नहीं, थोड़ा देख के तब किया करिए। इस क्वेश्चन में 6 से करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, चेक करो, उतना लंबा जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। देखो क्योंकि 27/45 तो यहीं पर है, ठीक, और 35/45 तो यहीं पर है। अब दोनों का डिनोमिनेटर, हाँ इसके बीच में 5 ऐसे ही आ जाएगा, 27 के बाद ऐसे ही आ जाएगा। तो वैसे भी सही था, क्योंकि काट वाट के फिर से सिंप्लीफाई करना पड़ता, हम ऐसे ही कर लेंगे ना, 27/45, 29/45, 30/45, 31/45, 32 34 तक जा सकते थे हम, 32/45, लेकिन हमें 5 पूछे थे तो हम यहीं पे स्टार्ट रुक जाएंगे, ठीक। इसके आगे और क्या क्या आ जाता, इसके आगे 33/35 आता जो कि हमने नहीं लिया, और नेक्स्ट आता 34/35 जो कि हमने नहीं लिया, ठीक। सर 45। ओहो ठीक है, नीचे 45 है भाई, वो आप देख लेना थोड़ा सा, ये 45 था ना, कोई बात नहीं, ठीक। तो ये अब हम इसको सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर कर सकते थे, ठीक। तो ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आपका कट जाएगा वापस, तो इतना ही आएगा 3/5, यहीं से देख लिया करो, इतना ही बचेगा जो क्वेश्चन में दिया है 3/5 कॉमा, ये आपका कटेगा तो कितना आएगा 7/9। और अब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या ये कट रहा है किसी से, 5 + 4 9 नहीं, 28 नहीं, 3 से नहीं कट रहा है, ऐसे रहेगा 28/45। फिर 29 एक प्राइम नंबर है, तो ये भी ऐसे रहेगा 29 और 45। फिर 30 कटेगा, 6 से कटेगा, 6 5 जा होता है एंड 6 9 जा होता है, तो 5/9। एंड 31 एक प्राइम नंबर है मेरे ख्याल से, क्या 32 और 45 भी तो नहीं कटेगा ना, सो 5
रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 7/9 इज 28/45 और इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, चेक कर लो। ऐसे करके क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। हाँ बताइए सर 30/45 कटेगा तो 5/9 थोड़ी आएगा सर। कहाँ पर 6/9 आएगा। ठीक है कोई बात नहीं 5 6 ठीक और 5 9 ठीक है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए कॉन्सेप्ट में मेरा फोकस रहता है ना कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में, ये चीज़ आप 10 दिन के बाद देख लोगे। अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है तो कोई बात नहीं है, मैं एक्चुअल में सीनियर क्लासेस की क्लासेस लेता हूँ तो मेरे दिमाग में वही सब दिन भर चलता रहता है, ठीक है। बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है मेरा, जैसे जेई वगैरह की। तो मैं अब धीरे धीरे बुढ़ा हो गया हूँ, बात समझो ना भाई। अब मैं बुढ़ापे की तरफ जा रहा हूँ, मेरा काम थोड़ी ना कैलकुलेशन करना, गलत हो जाए तो आप बता दीजिए मुझे। मेरा फोकस होता है क्लास लेना, यानी कि कॉन्सेप्ट बताना, ठीक। ये आप बार बार देखोगे, फिजिक्स में भी गलत होगा कहीं, क्योंकि पता है ऐसे कॉन्सेंट्रेट किया, आप लाइट पड़ गई आंखों में, देखिए स्टूडियो ऐसे आप भी खड़े होकर देखोगे है ना, स्टूडियो में बहुत लाइट होती है यहाँ पर। तो क्या होता है ना, दिमाग काम नहीं करता है कैलकुलेशन में कभी कभी। 5 की जगह 6 लिख दूंगा, 6 की जगह 5 लिख दूंगा, तो यदि गलत हो जाए तो आप उसको बैलेंस करिए, कोई बात नहीं, ठीक। कॉन्सेप्ट मैं आपको बिल्कुल सटीक दूंगा, ठीक। तो गलती से टेबल 5 6 की जगह मैंने 5 को लिख दिया 6 की जगह, आप करेक्ट कर लीजिए। अच्छा और भी कटेगा ना बच्चों, और भी तो कटेगा, काट दीजिए। तो यहां से कटेगा 3 से, 3 2 और 3 3 तो 2/3 आ जाएगा। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है कर लेंगे, तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लीजिए, और चाहते तो 15 से काट देते डायरेक्ट। अब आप लोग जाइए, मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, जाइए।